एक अजीब सी जंग चल रही है यूपीएससी और दिल्ली के बीच में। ठीक है, यूपीएससी के आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कीजिए, उसको ध्यान से देखिए। जो दिल्ली की बड़ी बड़ी कोचिंग दावा करती है उससे उलट यूपीएससी पेपर देती है। शायद लगता है कि दोनों एक दूसरे को काफी क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। दिल्ली के इंस्टीट्यूशंस का मानना है कि दे विल गोइंग टू प्रेडिक्ट यूपीएससी, और यूपीएससी कहना है कि आई विल प्रूव दैट आई एम एन अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी लास्ट अभी साल का पेपर देखिए, यूपीएससी ने लास्ट टाइम करंट अफेयर पे फोकस किया। दिल्ली के सभी इंस्टीट्यूशंस ने करंट अफेयर्स को इतना डीपली एनालिसिस किया जिसकी कोई हद नहीं थी। उन्होंने बाल बाल तार तार निकाल दिया। अब पेपर उठा के देखो तो वो करंट अफेयर उससे काफी दूर कर दिया। लास्ट टाइम जो पेपर्स आते थे जिसमें बेसिकली क्वेश्चंस जो है वो एलिमिनेशन के आधार पे सेट कर दिए जाते थे, उन्हें आंसर करना इजी होता था। सो यूपीएससी वालों ने फोकस किया कि जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन एलिमिनेशन मेथड, वो बोरो करके एक नया ड्राफ्ट कर दिया। अब हुआ यह कि एलिमिनेशन मेथड तो वही रहा, बट यूपीएससी ने उस तरह के क्वेश्चन को ही एलिमिनेट कर दिया। तो अब आपका फोकस किस पे नहीं रहा, अब उस एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस गायब कर दिए। हमने लास्ट ईयर के ट्रेंड में, ये तो मेरा तो व्यक्तिगत एनालिसिस है, शायद आपका भी हो सकता है, आपका जो भी है बताइएगा, बट पॉइंट इतना है कि जब जब यूपीएससी को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की, यूपीएससी ने एक नया ट्रेंड सेट कर दिया। तो यूपीएससी ट्रेंड फॉलो नहीं करता। दिक्कत पता है क्या हो जाती, जो प्रीलिम्स और आखिरी प्रीलिम्स, जो दूसरी प्रीलिम्स होता है नया वाला, उसके बीच का जो एक साल है उसमें बच्चा कोशिश करता है कि यार दिल्ली का बूम है, उसके आधार पे पढ़ाई करता है। वो उन्हीं चीजों को फॉलो करता है जिनको दिल्ली फॉलो कर रहा है। करंट अफेयर हो गया, कई बार आर्ट एंड कल्चर हो गया, कई बार वो ट्रेंड हो गया कि क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्न से आएगा, एंशिएंट से आएगा, मेडिवल से नहीं आएगा। एक नया ट्रेंड बना था अभी कि स्टैटिक जो होता है वो एसएससी के लिए होता है, यूपीएससी का स्टैटिक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये जो फैक्चुअल क्वेश्चंस, आर्मी की रैंक हो गया, एक्सरसाइज हो गया, ये क्वेश्चंस तो कहां आते हैं, ये एसएससी में आते हैं, इसका यूपीएससी में नहीं आते। बट अब की यूपीएससी ने उन सब चीजों को फेल करके एक नया टारगेट दे दिया कि भैया स्टैटिक पार्ट से भी तुम क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। अभी के अगर पेपर उठाओ तो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टैटिक जीके से डाल दिए। तो एक गैप है, जो गैप बर्डन में फुलफिल करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम एक ट्रेंड सेट कर लेते हैं, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे चल रहा हो ना, वैसे हम दिल्ली कोचिंग्स के आधार पे ट्रेंड बना लेते हैं। रियलिटी ये है कि यूपीएससी ट्रेंड फॉलो नहीं करता ना, वो तो ट्रेंड सेट करता है। अब की बार उसने स्टैटिक पूछ लिया, अब ये होगा कि पूरे साल दिल्ली वाले या बाकी कोचिंग वाले क्या करेंगे, स्टैटिक पे जोर देंगे, अगली बार के पेपर से स्टैटिक गायब। उन्होंने एलिमिनेशन को हटाया, वो वापस से उस तरह के क्वेश्चन डाल देंगे। तो ये पॉइंट सीधा सा है जो मैं कहना चाहता हूं कि किसी ट्रेंड को फॉलो करने की बजाय जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है ना, उस सिलेबस पे सही से फोकस कर लो, उसको सही से ध्यान से दे दो, उस टॉपिक को 1 बाय 1 सारा कवर कर लो एक डीप नॉलेज के साथ, तो शायद एग्जामिनेशन को क्रैक करना जो है वो ज्यादा इजी हो जाए।